साथी टिकट चाहते हैं, टिकट तो एक को ही मिलेगी, 10 को तो दे नहीं सकते कांग्रेस पार्टी की टिकट। और कोशिश करेंगे कि जो आपके मन में सबसे बेहतर चॉइस हो, 10 के 10 आपके उम्मीदवार अच्छे, पर जो सबसे बेहतर आपके मन की चॉइस हो। आदर और सम्मान के योग्य, आदर और सम्मान के योग्य हम सबके आदरणीय, हम सबके बड़े आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, इलाके की बेटी, हमारी बड़ी बहन, जिनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक नए संकल्प की शुरुआत करने के लिए और सांसद बनने पर उनको मुबारकबाद देने के लिए हम जो इकट्ठे हुए हैं, आदरणीय कुमारी शैलजा जी, मंच पर विराजमान पूर्व सांसद और गार्डन और बनान खाप दोनों का रिश्ता इतना गहरा है जितना, और दोनों का जो संस्कृति, खून, संस्कार आपस में मिले हुए, वो नौजवान जो अगली 18 तारीख से आपके आशीर्वाद से उजाड़ा हल्के में एक नया बिगुल बजाएगा। चौधरी भाई वीरेंद्र सिंह, आदरणीय चौधरी बजेंद्र सिंह सुरजेवाला जी, भाई जगरूप सिंह जी, मंजीत सिंह जी, मंच पर विराजमान पूर्व विधायक चौधरी सुबे सिंह पूनिया जी, पूर्व विधायक भाई राम भट्ट जी, छोटे भाई संघर्षशील साथी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भाई सतबीर दबलैंड जी, मेरे भाई आदरणीय विद्यारानी दनोदा जी, का हृदय की गहराइयों से हाथ जोड़कर नरवाना की इस पवित्र धरती पर स्वागत करता हूं। और आप सब जो मेरे सामने बैठे हैं, जिनके सर पर इस जीत का सेहरा है, आप सबका भी मैं हाथ जोड़ के वंदन अभिनंदन करता हूं। मेरे बुजुर्गों साथियों, सबसे पहले तो शैलजा जी की ओर से भी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की ओर से भी, मेरी ओर से भी आप सबको हाथ जोड़कर बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई। सिरसा में भी और नरवाना में भी इस जीत की असली बधाई के पात्र आप सब हैं, जिन्होंने चिलचिलाती हुई गर्मी के अंदर असीम अथाह बेजोड़ मेहनत करके कांग्रेस पार्टी को और शैलजा जी को देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाया। आपका ये संकल्प, आपका ये विश्वास, आपका ये दृढ़ निश्चय, ये उसका परिणाम था कि जो सब कहा करते थे कि इस इलाके के अंदर कांग्रेस पार्टी जीत नहीं सकती, कोई कहा करता था 50,000 से कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाने वाली है। प्रेमी जी बैठे हैं तो उससे मैं माफी चाहूंगा, बहुत सारे साथियों का मैं नाम नहीं लेके सम्मान कर पाया। सब ये कहा करते थे कि कांग्रेस पार्टी नरवाना में जीतती नहीं। इस बार जब आपने एकता बनाया, किसान का, मजदूर का, गरीब का, व्यापारी का, दुकानदार का, 36 बिरादरी का, तो आपने साबित कर दिया कि वो सारे राजनीतिक तौर से अपने आप को बड़े बड़े अर्थशास्त्री जो कहते थे, वो सब फेल हो जाएंगे और आखिर में नरवाना और सरसा जीत कर जाएगा, और आपने साबित किया। तो इसलिए इस जीत के असली हकदार, इसके असली श्रेय आप सबके, इसका सेहरा आपके सर पर है। और कई हजारों वो साथी जिनको आज हम यहाँ निमंत्रण देकर बुला भी नहीं पाए, उनके सर के ऊपर भी है। तो मैं हाथ जोड़कर कोटि कोटि आपको प्रणाम करता हूँ। आप सब, मैं आपसे केवल 2 बातें कहूंगा। विजेंद्र भाई ने थोड़ी सी उसकी चर्चा भी की। एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई 90 दिन के बाद हमारे सामने, वो लड़ाई जींद जिले के अंदर, कैथल जिले के अंदर, हिसार और कुरुक्षेत्र के अंदर, अम्बाड़ा और यमुनानगर के अंदर, फतेहाबाद और सरसा के अंदर, बाकी हरियाणा में, वो लड़ाई आप जीतकर एक नए सूरज का उदय भी कर सकते हैं, एक नई राजनीति की शुरुआत भी कर सकते हैं, एक नया रास्ता इस प्रांत के लिए बना भी सकते हैं। और अगर हम रास्ता भटक गए तो वो लड़ाई आप हार भी सकते हैं। एक जमाना था जब सुरजेवाला जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, जब वो जिले की कमांड संभाला करते थे, तो कांग्रेस 5 में से 5 सीट जीतकर जाया करती थी। एक सीट मसा ना के बराबर आई। इस लोकसभा में वो विधानसभा भी आ गई जो कांग्रेस की आई, और 5 सीट हम कई बार से हार गए। इस यथास्थिति को हमें बदलना पड़ेगा। मेरा एक ही आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आज का दिन एक संकल्प दिवस के तौर पे ले लीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 साथी टिकट चाहते हैं, टिकट तो एक को ही मिलेगी, 10 को तो दे नहीं सकते कांग्रेस पार्टी की टिकट। और कोशिश करेंगे कि जो आपके मन में सबसे बेहतर चॉइस हो, 10 के 10 आपके उम्मीदवार अच्छे, पर जो सबसे बेहतर आपके मन की चॉइस हो, शैलजा जी, वीरेंद्र सिंह जी, मैं, हम सब मिलकर ये कोशिश करेंगे कि वो हो। पर मैं आपसे एक बात और कहता हूं, जब भी एमएलए की पर्ची गिरने की बारी आती है
फिर आप नहीं निकालते, मुझे यूं पसंद नहीं, मुझे यूं पसंद नहीं, मुझे यूं पसंद नहीं। आखिर में अपने एमएलए आते ही आप चुनाव हार गया। जब तक आप जींद जिला, कैथल जिला, हिसार जिला, ये सारा इलाका जीतोगे नहीं, तब तक हरियाणा में कांग्रेस की सरकार भी नहीं बन सकती आपके बगैर। मैं इसलिए आपसे हाथ जोड़ के एक ही बात कहना है, इस बार ये संकल्प तो उठाना पड़ेगा। एक दूसरे की ना जड़ खोदनी, ना एक दूसरे को गिराने की कोशिश करनी। नरवाना वाले उचाना मदद करें, उचाना वाले नरवाना मदद करें। हरियाणा में सबसे ज्यादा मार्जिन से दोनों सीट जीतोगे। मैं बाकी सीटों की बात ही नहीं कर रहा अभी आपसे, मैं केवल इन 2 सीट, ये दोनों सीट आप 50-50 हजार वोट से जीत सकते हो। अब की बात 15 से जीते आप इस मार्जिन को 50,000 ले जा सकते हो। बेंजी से 35,000 आपको बढ़ा। परंतु अगर मैं ये कहूंगा मुझे मंजीत भाई पसंद नहीं, मुझे हमारी बहन पसंद नहीं, एमएलए साहब, मुझे रामदास की शक्ल पसंद नहीं, मुझे रंजीता ढोल पसंद नहीं, मुझे विद्या पसंद नहीं, मुझे ईश्वर मैन पसंद नहीं, फिर उससे काम अपना चलने वाला नहीं। आप अपना नुकसान कर लेते। कम से कम आगे वालों को देखो, वो किसी को टिकट देते वही जीत जाता है। अगले किसी को टिकट देने अपने से अगले जिलों में वो जीत जाता है। जब तक सिरसा से लेके अंबाला तक ये पूरे जीटी रोड भी आ गया उसके अंदर, और ये हरियाणा का हिस्सा भी आ गया। हम भी ये निर्णय करके कि भाई लीडर पसंद करके एक कैंडिडेट लाए। हो सकता है मेरी पसंद का ना हो, मुझे कैलाश की, शमशेर नैन की, रोहित शर्मा की शक्ल पसंद ना हो, परंतु हमें इस बार सरकार लेके आनी है और सरकार पे जफ डालना है। जैसे अपने बांगर में क्या करें, जफ डालना है, और जफ डाल के अपने पास रखनी है। तो ये तरीका, और किसी और को पकड़ा नहीं होता। रिमन जी हम तो उतार रहे हैं, मार दूंगे जैसे मैं जिहार करी थी तो भी उतार रहे हैं, हमें गिरोगे तो भी आ रहे हैं। हमें तो आपके साथ रहेगा। आपका खून हमारी रगों के अंदर दौड़ता है, आपके संस्कार और संस्कृति और आपकी उंगली पकड़कर यहाँ तक आए। आप ये सारी सीट जीत सकते हो। अंबाला कालका कोई ऐसी सीट मुझे बता दो, नरवाना 20,000 वोट कलायत की बदल सकता है कि नहीं बदल सकता? कलायत 10,000 15,000 वोट को यहाँ से डालता है कि नहीं? और नरवाना की उचाना में 25,000 रिश्तेदारी है कि नहीं है? उचाना की नरवाना में और दाड़न वाले कहाँ ब्याह रखे, और आप कहाँ ब्याह रखे? इस तरफ वाले बनाने वाले सबकी रिश्तेदारी एक दूसरे से, एक गांव में 500 रिश्तेदारियां। अगर आप एक दूसरे का मन बना लें, टेलीफोन पे जाके हमें तो ये सीट मार्जिन से जीतनी है। हरियाणा में सबसे ज्यादा मार्जिन से हमें नरवाना, उचाना, कलायत, टोहाना, भगवाड़ा, उगलाना, आगे कैथल, आगे गुलाची का, ये सारी आगे इस तरफ भी उस तरफ हम जीत सकते हैं। सबकी रिश्तेदारियों के सामने एक दूसरे से बने रहे। तो मेरी आपसे एक ही विनती है, मैं आज आपको कोई लंबी तकरीर कुछ नहीं करना है, उपदेश देने के लिए ज्ञानी आप मेरे से गणे फालतू और राजनीति आप मेरे से गणी फालतू जानो। मैंने आपको बता दिया, या तो राज पे जब पालो या जाने दो, तारी मर्जी। क्यों? अगर आप जब नहीं पाओगे तो ये यही बैठे रहेंगे भूपेंद्र रोड शो के फिर हम यही बैठे रहेंगे। बस जब पालोगे हमारा भी कल्याण हो जाएगा, इनका भी हो जाएगा, हमारी पालेंगे। बड़ी सीधी सी बात है, इसलिए पालो साहब। अब की बार छोटी उम्र वो कबड्डी 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 करते हैं ना, अब की बार सांस ना बुला लियो, अब की बार पकड़ डाई लगा दो, एक करके डाई लगा दो। राज वाली डाई बेंजी में थी, 6 साल बैठे वीरेंद्र सिंह जी, राज वाली डाई पता हम आगे लगा देंगे। क्यों सही करें? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, सबको राम।